यहाँ पर श्री कृष्ण की बात को आप और हमें बड़े ध्यान से सुनना है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर की उत्पत्ति कहाँ हुई है। यहाँ पर शरीर की उत्पत्ति ना कह के भगवान यहाँ पर कहते हैं प्रवृत्ति की बात करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव को देखना चाहिए कि जो उसका स्वभाव है, कौन सा गुण उसमें उपस्थित है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो 3 गुण हैं वो तो है ही हैं, वो तो प्रकृति उन 3 गुणों से ही बनी है। वो आपकी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, इनसे प्रकृति बनी है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण का जब बात आती है वर्णों की, तो यहाँ पर भगवान ने 4 वर्णों की बात कही है, जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण है। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा है ये 4 वर्णों को, तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा जो आप और हम कहते घूमते हैं। आप और हम क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है तो वो क्षत्रिय है, अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो वो ब्राह्मण है, तो जो कोई शूद्र में उत्पन्न हुआ है तो वो शूद्र है। तो इस तरीके से आप और हम कहते हैं कि ये जो शरीर है ये कहाँ उत्पन्न हुआ है, उसी हिसाब से हम कहेंगे। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा। यहाँ पर श्री कृष्ण का स्वभाव, आप शरीर को मत देखिए कहाँ उत्पन्न, स्वभाव कैसा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई भले ही किसी भी में उत्पन्न हुआ हो, जैसे आप देखिए कि जो रैदास जी थे वो तो नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, जात के तो वो चमार थे, उसके बाद भी उनकी जो स्थिति थी वो ब्राह्मण की थी। वो मानसिक रूप से जिस तरीके से उनका भजन था, जिस तरीके से वो भगवान की भक्ति करते थे, तो उनसे ज़्यादा शुद्ध कोई नहीं था। पर जो शरीर था वो शरीर उनका उस कुल में उत्पन्न हुआ था, तो कितना कितना उन्होंने पीड़ा झेली। पर यहाँ पर भगवान ने इसी का संकेत करके कहा कि आप और हम शरीर को ना देखें, हम शरीर को देखेंगे। अगर हम शरीर को ही केवल केवल देखते हैं तो शरीर को देखने का परिणाम क्या होता है कि हम कभी भी स्वभाव को नहीं देख सकते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने शरीर की बात नहीं कही है। पूरी गीता में भगवान कहीं पर भी शरीर की बात नहीं करते हैं, भगवान उस आत्म तत्व की बात करते हैं, भगवान स्वभाव की बात करते हैं।